हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो है महादशा के बारे में। महादशा के में जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप कौन सी दशा में पैदा हुए हो, मतलब कि जिस टाइम आप पैदा हुए हो उस टाइम कौन सी दशा आपकी एक्टिव थी, जैसे सूर्य की, चंद्र की, मंगल की। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक एक मैं चीज़ बताऊंगा कि आपको एक चीज़ कौन सी करनी चाहिए और एक चीज़ कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य की महादशा से। जो भी लोग सूर्य की महादशा में पैदा हुए हैं उनको फ्री में डोनेशन या चैरिटी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। और चैरिटी प्रोडक्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो आपने चैरिटी मतलब कि फ्री वाला कंसेप्ट नहीं रखना अपने लिए। और सेकंड जो चीज़ आपको करनी है सूर्य की महादशा में अगर आप पैदा हुए तो आपको सूर्य की वर्शिप करनी चाहिए, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और सूर्य को डेली सुबह स्नान लेने के बाद जल चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो लोग भी मून की महादशा में पैदा हुए हैं उन लोगों को अपनी मदर से डेली बेसिस पे उनकी फीट्स को टच करके उनसे ब्लेसिंग लेनी है। ये तो काम उनको करना है और अपनी मदर को खुश रखना है। आप उनको ईयरली उनके बर्थडे पे या उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। कीप योर मदर हैप्पी फॉर योर प्रॉस्परस लाइफ। ये तो हो गई जो चीज़ आपको करनी है। जो चीज़ नहीं करनी हो ये है कि आपको पानी और दूध, इन दोनों चीज़ों की वेस्टेज कभी नहीं करनी अपनी लाइफ में। जब जब आप इन चीज़ों की वेस्टेज करोगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं जो भी लोग मंगल की महादशा में पैदा हुए हैं उनको कौन सी चीज़ करनी है। जो चीज़ उनको करनी है वो ये है कि वो ट्यूसडे के दिन फास्टिंग करें। इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जौन सी चीज़ उनको नहीं करनी वो ये है कि उनको अपने ब्रदर के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना, अपने ब्रदर के साथ मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको खुश रखना है। अगर आपको लगता भी है कि वो गलत हैं तो आप इग्नोर करके इधर उधर हो जाइए, बट उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इससे आपको अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो भी लोग मरकुरी की महादशा में पैदा हुए हैं उन लोगों को काऊ को हरा चारा खिलाना है, गाय को हरा चारा खिलाना है एवरी वेडनेसडे। अगर वो ये करते हैं तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये चीज़ उनको करनी है। और जौन सी चीज़ उनको नहीं करनी वो ये है कि उनको किसी भी साधु संत, किसी भी मतलब कि अननोन पर्सनैलिटी या नोन पर्सनैलिटी जो आपके घर आपको जानते भी हैं, कोई कोई भी इंसान हो सकता है, उससे आपने कोई धागा, कोई ताबीज़, कोई भी माला, तुलसी की माला, किसी भी तरह की माला और रुद्राक्ष, कोई भी माला हो वो आपने उनसे नहीं लेनी और नहीं ना ही ग्रहण करनी है। कोई भी माला आपने नहीं डालनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे वो क्रिस्टल की माला क्यों ना हो। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। करते हैं जो भी लोग जुपिटर की महादशा में पैदा हुए हैं उनको जो चीज़ करनी है वो ये है कि उनको केसर का कंजम्पशन करना है। केसर आप दूध में ले सकते हैं, अपनी स्वीट डिश के ऊपर डाल सकते हैं और इसके अलावा आप उसका तिलक कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जौन सी चीज़ आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको कभी भी कोई ट्री कट नहीं करना, खास करके पीपल का ट्री, उसका कभी निरादर नहीं करना या उसको कभी तोड़ना नहीं है, या उसको कभी आपने ऐसे नहीं करना कि आप कोई छोटा पेड़ पीपल का भी लगा है उसको आप कटवा दें। इससे आपको बहुत बुरे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पीपल के पेड़ की भी आप पूजा करें तो आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो भी लोग शुक्र की महादशा में पैदा हुए हैं, यानी कि वीनस की महादशा में जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके लिए बहुत सिंपल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर परफ्यूम का इंट्रोड्यूस करें और अपने आप को एक अच्छी फ्रेश पर्सनैलिटी के रूप में प्रस्तुत करें। अपने कपड़ों को प्रेस रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। इससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जौन सी चीज़ उनको नहीं करनी, उनको परफ्यूम, इत्र, कोई भी फैशनेबल चीज़ है जो जैसे कि कॉस्मेटिक, ये आपने किसी को गिफ्ट के तौर पे नहीं देनी, डोनेशन के तौर पे नहीं देनी।
इसके अलावा जो आपके बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी चीज़ें आप डोनेशन कर सकते हैं, बट वीनस, अगर आप वीनस की महादशा में पैदा हुए हैं तो ये डोनेशंस आप ना करें। अब हम बात करते हैं, अगर आप सैटर्न की महादशा में पैदा हुए हैं तो आपको कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। अगर आप सैटर्न की महादशा में पैदा हुए हैं तो आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी है वो ये है कि आपको अल्कोहल कंजम्पशन से बचना है। इसके अलावा आपको लोहे की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें किसी से डोनेशन के रूप में नहीं लेनी, इससे आपको बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और जौन सी चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं या जिनकी आंखें नहीं हैं या कोई डिसेबल है तो उनकी भी आप हेल्प करेंगे, तो इससे आपका सैटर्न के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, जो भी लोग राहु की महादशा में पैदा हुए हैं उनको कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। उनको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको गलत चीज़ों से दूर रहना है, मतलब कि आपको एक तो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको अल्कोहल कंजम्पशन से दूर रहना है। और जौन सी चीज़ आपको, एक चीज़ और आपको नहीं करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ना किसी को फ्री में देने हैं ना किसी से फ्री में लेने हैं। और जौन सी चीज़ आपने राहु की महादशा में करनी है वो ये है कि आपने अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करनी है और अपनी हैबिट्स को ऐसा बनाना है कि किसी भी चीज़ की आपको लत ना लगे, चाहे वो अच्छी चीज़ भी क्यों ना हो, उसकी भी आपने लिमिटेड ही एक्सेस करना है। कोई नॉलेज है, कोई मतलब अगर बुक है तो दिन रात बुक ही पढ़ी जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। उसको एक शेड्यूल के तौर पे करना है ताकि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें और आपकी महादशा आपको अच्छे इफेक्ट्स दे। अब हम बात करते हैं, जो भी लोग केतु की महादशा में पैदा हुए हैं उनको कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। जो उनको चीज़ करनी है ये है कि उनको स्पिरिचुअल गाइड ज़रूर फॉलो करना है, कि उसमें आप अपना मेंटोर भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश जी की अगर पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जौन सी चीज़ आपको प्रैक्टिस नहीं करनी वो ये है कि आपको किसी से अटैचमेंट का भाव ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप केतु की महादशा में फॉलो हैं, अगर आप डिटैचमेंट का भाव ज़्यादा रखेंगे तो आपको ग्रो करने में आसानी रहेगी। क्योंकि आपको क्या होगा कि केतु की महादशा में आपको बिट्रे बहुत मिल सकते हैं, इसलिए अगर आपको डिटैचमेंट फीलिंग पहले ही आपके मन में रहेगी तो आप अपने आप को हर्ट कम फील करेंगे और इससे आप ओवरकम जल्दी कर पाएंगे, जिससे आपको महादशा इतना तंग नहीं करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।